सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है आपका सुपर फंक्शन। तो इस सुपर फंक्शन का क्या रोल रहता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्या लगता है, मैं आपको साइड में कोड भी दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो जैसे कि आपका ये कोड है, ठीक है, देखो यहां पे क्या है, एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि ये आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, और ये आपकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो दोनों में से क्या प्रिंट होगा, बताओ? पेरेंट क्लास का होगा। पेरेंट क्लास का होगा, और कोई कुछ किसी का कुछ से अलग? चाइल्ड क्लास का होगा, फिर पेरेंट क्लास। पहले आपने बोला पेरेंट क्लास का होगा, देन आपका है पहले चाइल्ड देन पेरेंट। तो ये दो ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन किसी का? चलो तो रन करके देख लेते हैं। तो ये दोनों आपके गलत हैं, चाइल्ड क्लास का होगा। रन करके दिखा देता हूं दोबारा। चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, आपने बोला था दोनों, आपने बोला था सिर्फ पेरेंट, तो ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत है भाई? सीधी सी बात है, पहली प्रायोरिटी तो अपने खुद की क्लास की रहेगी ना। उसकी खुद की क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो वो पेरेंट क्लास के पास क्यों जाएगा? चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है तो वो पेरेंट क्लास के पास क्यों जाएगा? तो अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो ये मेरे को देगा चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर इन केस चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर आपका नहीं है, इस केस में अब आपका आएगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और जो आपने बोला था दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बनता है तो एक ही क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। जब पेरेंट क्लास का बनाएंगे कंस्ट्रक्टर तब आपका होगा, या फिर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तब दो बार होंगे। यही मैं आपको बताने वाला हूं, यही इसका जवाब है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर से। समझ रहे हो? मतलब कि जब आपका चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ है, इसी के अंदर आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है, दोनों को कॉल करना है। अब बताओ क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, नॉट वेरिएबल, इट्स अ सुपर मेथड या फंक्शन। इस सुपर फंक्शन की मदद से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हो। कैसे कराएंगे? सिंटेक्स ध्यान में रखने वाली बात है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसका सिंटेक्स होता है आपका सुपर पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। This is the syntax to call parent class constructor from child class constructor। अब मैं इसको रन करूंगा तो बताओ क्या आएगा? कौन कौन से? पहला कौन सा आएगा? पहले चाइल्ड देन पेरेंट। ये गलत था, पहले आएगा पेरेंट। पहले पेरेंट क्यों आया? क्योंकि प्रिंट होने से पहले मैंने कॉल कर दिया ना, तो पहले पेरेंट वाला आएगा, देन आपका चाइल्ड वाला आएगा। ठीक है, तो ये था सुपर का पहला यूज, टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद इन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो डेफिनेशन आप यहां पे पढ़ सकते हो। टू अंडरस्टैंड अबाउट पाइथन सुपर फंक्शन यू हैव टू नो अबाउट पाइथन इनहेरिटेंस। सुपर फंक्शन को समझने के लिए आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस आपको नहीं पता तो सुपर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस में ही सुपर का यूज होगा। ठीक है, एक क्लास दूसरी क्लास का इनहेरिट कर रही होगी, उसके अंदर आप सुपर लगाओगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता तो पहले इनहेरिटेंस वाली ऑलरेडी 7-8 वीडियो आ चुकी है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप अच्छे से देख लो। इनहेरिटेंस आपका खत्म हो चुका है, ये सुपर करने के बाद बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सुपर फंक्शन इज अ बिल्ट इन मेथड, ठीक है, विच इज यूजफुल टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स मेथड्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। कंस्ट्रक्टर का आप ऑलरेडी देख चुके हो।
तो यही वाला एग्जांपल मैंने लिया था कंस्ट्रक्टर का, एक पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, एक चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है। अब कौन सा कॉल होगा? ठीक है, चाइल्ड वाला कॉल होगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं पेरेंट वाला कराना चाहता हूं तो मुझे ये सिंटेक्स को लिखना पड़ेगा, जो कि है आपका सुपर पेरेंथेसिस ओपन क्लोज डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो इसकी मदद से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करा सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट से। वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है मेरे पास, आ जाओ यहाँ पे। मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल है ए, पेरेंट क्लास की ए में 100 है, चाइल्ड क्लास के ए में 200 है। अब अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करके सेल्फ डॉट ए प्रिंट कराऊंगा, सेल्फ वैसे मेरा इंस्टेंस वेरिएबल के लिए यूज होता है, बट मैं स्टैटिक वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो पिछली वीडियो देख लेना भाई। सिंपल सा है, एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास को वो इनहेरिट कर रही है, दोनों क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल है सेम नाम की। ए इक्वल टू 100 है पेरेंट में, ए इक्वल टू 200 है आपके चाइल्ड में। अब मैं चाइल्ड के अंदर ए को प्रिंट करा रहा हूं, तो बताओ कौन सा आएगा? तो क्या वैल्यू क्या है चाइल्ड क्लास की? ए की 200। तो ये आपका 200 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपका 200 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि अगर मेरे को पेरेंट क्लास का स्टैटिक वेरिएबल चाहिए ए इक्वल टू 100, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी वीडियो चल रही है हमारी? वी हैव टू यूज सुपर फंक्शन। सिंपल, इसको हम करेंगे सुपरमैन डॉट ए, सुपर फंक्शन लगाया, डॉट ए लगा दो, दैट्स इट। अब आप जैसे ही रन करोगे, पहले आ रहा था 200, चाइल्ड क्लास का वेरिएबल आ रहा था 200, अब आएगा पेरेंट क्लास का जो कि आपका 100। ठीक है, तो ये है आपका, दोनों एक्सेस करना है। तो क्या पहले हमने सेल्फ डॉट ए लगाया था, नीचे एक बार एक सेल्फ डॉट ए कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे सेल्फ डॉट ए कर लो, तो पहले पेरेंट क्लास का आ जाएगा, देन आपका चाइल्ड क्लास का आ जाएगा। ये पेरेंट का 100, ये रहा 100 पेरेंट क्लास का, देन 200 ये आपका चाइल्ड क्लास का 200। ठीक है, चलो, तो ये भी आपका हो गया टू कॉल द पेरेंट क्लास वेरिएबल। लास्ट और देख लो बस। अब इसका काम क्या है सुपर फंक्शन का? टू डिफरेंशिएट द वेरिएबल्स ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यही काम है आपके सुपर फंक्शन का। एक लास्ट और देख लो, मेथड। अगर दोनों में सेम नाम के मेथड हैं, फटाफट से आ जाते हैं अपने कोड पे, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो यहां पे मेरे पास 2 क्लास है, ए 200 हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। एक मेरे पास क्लास है पेरेंट, एक क्लास है मेरे पास चाइल्ड। पेरेंट क्लास में भी M1 मेथड है, चाइल्ड क्लास में भी M1 मेथड है, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं M1 को कॉल कर रहा हूं। कौन सा मेथड आएगा? करेक्ट, चाइल्ड वाला आएगा। क्यों? क्योंकि पहली प्रायोरिटी उसे खुद की रहती है, अगर वहां नहीं होगा तो जाएगा उसमें। बट मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट क्लास का M1 चाहिए। अगेन वी हैव टू यूज सुपर, तो मैं इसी के अंदर यूज कर लेता हूं सुपर। क्या रहेगा सिंटेक्स? डॉट M1, ऐसे पेरेंथेसिस, ये आपका मेथड है तो पेरेंथेसिस लगेंगे। ठीक है, तो सुपर डॉट M1। तो ये आपका सिंटेक्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, वेरिएबल कैसे कॉल करेंगे, एंड देन मेथड कैसे कॉल करेंगे। क्या प्रिंट होगा, कैसे, कौन से ऑर्डर में? पहला कौन? पेरेंट क्लास M1, देन आपका चाइल्ड क्लास M1। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, माइक दो। जो आपने दिखाया था कंस्ट्रक्टर वाले कोड पे आऊं? हाँ। 1 मिनट, ये आ गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले? जैसे 2 पेरेंट है, 1 चाइल्ड है। 2 पेरेंट है, 1 चाइल्ड है। 1 चाइल्ड है। हाँ, तो मतलब कि मैं बना लेता हूँ क्लास पेरेंट 1, देन पेरेंट 2। ठीक है, हाँ। ये पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर, ये पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर। हाँ, ठीक है, और दोनों इनहेरिट कर रही हैं। दोनों इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास को। हाँ, पेरेंट 1 पेरेंट 2। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हो? हाँ, अब ये हटा देते हैं।
ठीक है, ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ये पेरेंट 1 का, ये पेरेंट 2 का, और चाइल्ड क्लास दोनों पेरेंट को इनहेरिट कर रही है। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। अब हम सुपर लगाएंगे तो ये तीनों का प्रिंट होके आएगा। ओके, अगर मैं यहां सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट करूंगा, अब दोनों में से कौन सा आएगा? गुड क्वेश्चन, बताओ। सर कॉल तो पर दोनों को ही कर रहा है ना वो। इस केस में पेरेंट 1 आएगा या पेरेंट 2 आएगा? तो इसमें आएगा आपका पेरेंट 1। क्यों? क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपके पेरेंट 1 की है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखा था। अगर पेरेंट 1 में नहीं होगा देन पेरेंट 2 में जाएगा। अगर पेरेंट 2 को एक्सेस करना है और तीनों में कंस्ट्रक्टर है तो वो कैसे होगा? पेरेंट 2 को एक्सेस करना है हाँ। तो उस केस में आपको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे पेरेंट 1 में क्या फिर हटाना पड़ेगा, ताकि वो प्रायोरिटी जो है वो पेरेंट 2 में ले ले। उससे पहले पेरेंट 1 में सर्च किया, पेरेंट 1 में नहीं है तो देन वो जाएगा पेरेंट 2 में। ठीक है, और अगर पेरेंट 2 में भी नहीं है तो मान लो पेरेंट 2 में भी नहीं है, हाँ, फिर उस केस में सिर्फ चाइल्ड वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल जरूर हो रहा है, एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा? क्योंकि डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर ले लेगा, और डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर में कुछ भी प्रिंट नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी सुपर फंक्शन की पूरी पोस्टमार्टम। सुपर फंक्शन हमारा कहाँ यूज होता है? इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अवॉइड नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। जब एक क्लास आपकी मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट कर रही होती है तो उस केस में जब एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम आती है, सेम नाम की प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू यूज सुपर फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। तो ये सुपर फंक्शन का जो है ये रोल रहता है, और सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्टर के लिए कैसे यूज करना है, वेरिएबल के लिए कैसे यूज करना है, मेथड के लिए कैसे यूज करना है। एक चीज रह गई बस, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। मान लो मेरे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, बस वीडियो हम खत्म कर ही रहे हैं। इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो वीडियो को खत्म कर सकते हो। आपका सुपर का इतना ही था। मैंने बोला सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 10। ठीक है, सेम यहां पे है, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 20। ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो रहा है। अब इसमें पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के ए में है 10 और चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में है ए में है 20। अब इस केस में मुझे प्रिंट कराना है, एक मेथड है मेरा डेफ डिस्प्ले। ठीक है, डेफ डिस्प्ले सेल्फ, मुझे प्रिंट कराना है सेल्फ डॉट ए। अब बताओ क्या आएगा? इसको कॉल भी करना पड़ेगा, डिस्प्ले को मैं कॉल कर रहा हूं, बताओ क्या आएगा? करेक्ट है, तो ये तो आपका क्लियर है, 20 आ रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए तो क्या लगाएंगे? सुपर डॉट सेल्फ, कहां लगाएं? सुपर डॉट सेल्फ डॉट ए, ऐसे। चलो ये भी रन करके देख लेते हैं। एरर, सुपर डॉट सेल्फ डॉट ए कुछ भी नहीं है, सेल्फ सुपर डॉट ए लगाएं, इससे आ जाना चाहिए, तो इससे भी आपका नहीं आएगा। तो ये कंक्लूजन है कि सुपर फंक्शन से आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बताया, याद आ गया तो सोचा आपको बता दूं। तो फिलहाल सुपर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, 10-15 वीडियोस बाद हमारे ओप्स की प्लेलिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।